एक आखिरी कॉन्सेप्ट है। इस आखिरी कॉन्सेप्ट को करके हमारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअली पूरा एंड हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, देखो दो चीजें हम पढ़ेंगे। एक पैरेलल लाइंस और एक कोलिनियर पॉइंट्स। ये है क्या? देखो पैरेलल लाइन तो हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है। दो लाइनें ऐसी हों जो कि आपस में कभी ना मिल पाए, तो वो आपकी पैरेलल होती हैं। ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? एक लाइन पे आपके डिफरेंट पॉइंट्स बने हैं। ठीक है। अब वेक्टर में क्या होगा? आपके एक ही लाइन पे ना डिफरेंट वेक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर है आपके पास P से Q का, और फिर आपके पास एक वेक्टर है Q से R का। दो अलग वेक्टर्स है सेम लाइन पे। इन दोनों की ट्रीटमेंट सेम है। भले आपका पैरेलल वेक्टर हो, भले आपका कोलिनियर वेक्टर हो। होता क्या है, हम एक फॉर्मूला बनाते हैं A इज इक्वल टू के बी का। अब ये A क्या है? ये A आपका होता है फर्स्ट वेक्टर। ठीक है। B आपका क्या है? B आपका होता है सेकंड वेक्टर। K क्या है? K कोई भी ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लाई करके इस सेकंड वेक्टर को एक ही वैल्यू पे ले जाए। ठीक है। ये फॉर्मूला पहली पहली दफा पढ़ रहा होगा अगर कोई, तो उसको पहली दफा में समझ नहीं आता कि बातें क्या हो रही हैं। लेकिन देखो, इसकी ना थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमने बात करनी है पैरेलल वेक्टर की इस वाले फॉर्मूले में, तो एक वेक्टर है हमारे पास ए बी, ये फर्स्ट वेक्टर है, और सेकंड वेक्टर है हमारे पास सी डी। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये वाला वेक्टर लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे? हम बोलेंगे कि ए बी, इसको नीचे लिख लेते हैं ना, एक मिनट, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ए बी का वेक्टर जो है वो इक्वल्स टू होगा के, और वेक्टर, यार क्या हो रहा है, हाँ, वेक्टर सी डी के। अगर फॉर्मूले में इस चीज को हम लिखना होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इस तरह लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारा सेकंड वेक्टर है, और ये की हमारी एक नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अभी हम इस पे बात करेंगे। अगर इसी तरह ये वाला वेक्टर लिखना होता, इसको कैसा लिखते हैं? हम बोलते हैं वेक्टर पी क्यू है पहले। ठीक है। ये इक्वल्स टू है के वेक्टर क्यू आर के। अब देखो, पी क्यू वाला हमने ये वेक्टर लिखा, ये सबसे पहला था, और फिर सेकंड वाला आपका क्यू आर था। ये चल क्या रहा है, फर्क क्या है इन दोनों में? देखो, अगर तो आपका पैरेलल वेक्टर होगा ना, पैरेलल वेक्टर में कभी अल्फाबेट रिपीट नहीं होते। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, चारों अल्फाबेट हर एक दूसरे से डिफरेंट है। ये होती है आपकी पैरेलल की पहचान। कोलिनियर में आपका एक अल्फाबेट रिपीट हो रहा होता है। इधर क्या लिखा हुआ है? इधर पी क्यू लिखा हुआ है, इधर क्यू आर लिखा हुआ है। ये क्यू जो है ना, ये आपके दोनों रिपीटिंग अल्फाबेट्स हैं। ये इसकी पहचान है कि ये आपका कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जरा बात करते हैं आगे इसकी थोड़ी टेक्निकलिटीज पे। सबसे पहली चीज, भले आपका पैरेलल वेक्टर हो, सॉरी, हाँ, भले आपका पैरेलल वेक्टर हो, भले आपका कोलिनियर वेक्टर हो, ये हमेशा ना एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं। मतलब क्या है, देखो इधर आओ। क्वेश्चन में हमें कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर। एक ए बी का वेक्टर है जिसमें 5 और 6 दिया हुआ है, एक सी डी का वेक्टर है जिसमें 15 और 18 दिया हुआ है। ऊपर वाली एक्स की वैल्यू को इधर वाली एक्स की वैल्यू से कंपेयर करो। मुझे बताओ, 5 से हम 15 में कैसे गए होंगे? 5 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा? एक मिनट। हम्म 5 से 15 में कैसे गए होंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 करके। 5 3 15। और लाइक वाइज नीचे 6 से 18 में कैसे गए होंगे? उसके लिए भी हमने क्या किया होगा? मल्टीप्लाई बाय 3। सेम नंबर मल्टीप्लाई करके हम दूसरे वेक्टर पे पहुंच रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर जो है वो मेरा बराबर है के वेक्टर सी डी के। ऐसा ही है। ये वेक्टर आपका ए बी है, ये वेक्टर आपका सी डी है। अच्छा, के की जगह हम क्या लिखेंगे? ये जो मल्टीपल आया है ना आपका 3, तो ये आप इसको बोलोगे ए बी का वेक्टर इक्वल्स टू है 3 वेक्टर सी डी के। ठीक है। ये हमारी चीज होती है कि अगर हमने इसको देखना हो कि ये हमारा पैरेलल है या कोलिनियर है, अब इसको कंपेयर कर लो। इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है। कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा पैरेलल होगा। इस पे यहाँ पे साइड पे लिख दो पैरेलल वेक्टर। ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लो। एक पी क्यू वेक्टर है,
जिसके वो है पॉइंट्स 2 और 10 और 8। एक क्यू आर वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं 5 और 4। 10 से 5 पे कैसे पहुंचे होंगे? अब बड़े नंबर से छोटे जाने पे ना यूजली में कंफ्यूजन हो जाती है। तरीका ये है, उल्टा करके देख लो। 5 से 10 पे कैसे गए होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो 10 से 5 पे कैसे गए होंगे? मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके, या जिसको हम बोल सकते हैं डिवाइड बाय 2 करके। इसी तरह 8 से 4 पे कैसे गए होंगे? डिवाइड बाय 2 करके, या मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके। तो अगर टेन से हमने जाना है 5 पे, तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 1/2। या अगर 8 से 4 पे जाना है तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो अगर इसको वेक्टर की उसमें लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे? वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या है? 1/2 क्यू आर। इस तरीके से हम वेक्टर लिखते हैं। ठीक है। ये था अभी हमने कि अगर हमने प्रूव करना हो कि हमारा वेक्टर जो है पैरेलल है या कोलिनियर है, तो हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। इधर पी है, इधर क्यू है, इधर क्यू है, इधर आर है। क्यू रिपीट हो रहा है ना? एक लेटर रिपीट होने का क्या मतलब होता है कि ये आपका कौन सा वेक्टर है? ये आपका कोलिनियर वेक्टर है। अच्छा, आगे आ जाओ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है गिवन दैट वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। वेक्टर दोनों आपके क्या हैं? पैरेलल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, ये के क्या है? जरा क्वेश्चन देखो। हमें ए बी के वेक्टर दिए हुए हैं 5 और 6, ठीक है, और सी डी के पॉइंट दिए हुए हैं 50 और के। अब ये ट्रिक क्या है इसमें? देखो, एक के हमारे फॉर्मूले का होता है, ठीक है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है? वो अननोन वेरिएबल को के बोल देता है। यानी ये के जो है ना, ये आपके पॉइंट की बात हो रही है जो कि आपके वेक्टर के अंदर होता है। ये बाहर वाले के की बात नहीं हो रही। तो हमने ये देखना है कि अगर यहाँ पे 50 है तो इधर y की वैल्यू क्या आनी है। तरीका ये होता है, एक स्टेप का काम है। x की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ डिवाइड करो, इक्वल्स टू पुट कर दो y की वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी y की वैल्यू। यानी आसान लफ्जों में, x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय y2। ये काम तुमने हर जगह करना है। तो वेक्टर ए बी अगर तुम्हारा पैरेलल है, तो इधर x की वैल्यू क्या है? 5 है, इधर क्या है? 50 है। तो 5 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू इधर क्या है? 6 है, इधर क्या है? k है। तो 6 डिवाइडेड बाय के। तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो ये आपका बचेगा 1/10 इज इक्वल्स टू 6/k। तो k की वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी? k की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। ये काम होता है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे बहुत आएंगे। हमें ये बता दिया जाएगा कि दो वेक्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं, और हमने एक वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी एक उसमें। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन में हमें कह रहा है वेक्टर ए बी के पॉइंट्स ये हैं, वेक्टर बी सी के पॉइंट्स ये हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू ढूंढनी है, और दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। और हमें ये भी बताया हुआ है कि ये आपस में दोनों क्या हैं? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। मैंने लिखा नहीं है, मैं एक मिनट लिख लेता हूँ। दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। जब भी हमें बोले कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या कोलिनियर है, ठीक है, हम क्या करेंगे? इधर x की वैल्यू को इधर x की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू पुट करेंगे इधर y की वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस y की वैल्यू। चलो, तो 6p डिवाइडेड बाय 18p इज इक्वल्स टू 10q डिवाइडेड बाय q k - q। अच्छा, मुझे बताओ, इधर आपका q इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो क्या हम q को कॉमन ले सकते हैं? तो अगर हम q को कॉमन लें तो ये आपका बन जाएगा k - 1, ठीक है। इधर p से p कैंसिल, इधर q से q कैंसिल। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो एट दी एंड आपके पास बच क्या रहा है? आपके पास बच रहा है 1/3 इज इक्वल टू 10/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k - 1 को इधर 1 से लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा k - 1 इज इक्वल टू 3। इधर आके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 3 जा 30। -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। k इज इक्वल टू 30 + 1, और 30 + 1 का आपके पास आंसर आ जाता है 31, ठीक है। ये होते हैं हमारे पैरेलल और
कोलिनियर टाइप के क्वेश्चंस। इसका एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद अगर फिर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आए तो उसके सवालों पे आते हैं फिर। चलो, क्वेश्चन में हमें क्या एक डायग्राम दी हुई है बड़ी खतरनाक सी, और इसकी थ्योरी में कह रहा है इन द डायग्राम ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी कहाँ है? पॉइंट ए, बी, सी, डी। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, वेयर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 4 and 8, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 2 0, एंड वेक्टर सी डी इज इक्वल टू दिस। E, E, F, G, and H are midpoints of AB, BC, CD, and DA respectively. Part 3 में कह रहा है show that EF and HG are opposite sides of a parallelogram. देखो, सबसे पहले हमें किसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है? ए बी के। ए से बी के पॉइंट्स गिवन है हमें, और कितने गिवन है? 4 और 8। इसको लिखते हुए चलते हैं। ए बी के गिवन है, फिर बी सी के गिवन है कितने, इसको भी लिख लेते हैं। बी सी के गिवन है 2 और 0, और सी डी के गिवन है 8 और -12। उसके बाद उसने हमें ये भी बोला कि ई एफ जी एंड एच आर मिड पॉइंट्स। पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी और पॉइंट एच, ये सब मिड पॉइंट्स हैं। अब मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर हमने ए से ई जाना, मैं एक मिनट पेन छोटा कर लूँ। मिड पॉइंट का मतलब है अगर हमने ए से ई जाना हो तो हम क्या करेंगे? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ए ई के आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 4/2 = 2, 8/2 = 4। ये ए ई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इसी तरह अगर ई से बी जाना है तो ई से बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ई से बी के कोऑर्डिनेट्स भी सेम ही आएंगे जो कि ए से ई के आए हैं, यानी 2 और 4। यही काम हम बाकी कोऑर्डिनेट्स के साथ करेंगे। बाकी कोऑर्डिनेट्स अगर हमें बी से एफ जाना है तो हमें बी से सी के हाफ करने। बी से सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 और 0। 2 को डिवाइड बाय 2 करो, क्या बचता है? 1। 0 को डिवाइड बाय 2 करोगे, 0 ही आएगा। तो ये आपके बी से लेके एफ के कोऑर्डिनेट्स है, और एफ और सी के कोऑर्डिनेट्स भी आपके सेम ही होंगे, 1 और 0। लास्ट चीज पे आ जाओ, सी डी के कोऑर्डिनेट्स। सी डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8 और -12 है। अगर हमने सी से जी जाना, मिड पॉइंट है जी, तो हम क्या करेंगे? 8/2 4, -12/2 -6। ये आपके सी से जी के कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर हमने जी से डी जाना हो, जी से डी जाना हो तो 8 का हाफ कितना होता है? 4, -12 का हाफ कितना होता है? -6। ये हमने रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, और इसमें इक्वल वेक्टर हमारे पास कोई गिवन भी नहीं थे, इस वजह से हमने पहला वाला पॉइंट कुछ भी नहीं किया। अब हमने प्रूव करना है कि ई एफ और एच जी ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। अच्छा, एक बात बताओ, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। ऐसे ही होता है, पैरेललोग्राम की है ना, तो क्या होती हैं ऑपोजिट्स? इक्वल एंड पैरेलल। अब इक्वल तो हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन पैरेलल जरूर प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ई एफ और एच जी के पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ई से एफ ये है आपकी, और एच से जी ये है आपकी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर ई से एफ हमने निकालना हो, हम कैसे जाएंगे? ई से पहले बी पे जाएंगे, और फिर बी से हम एफ पे जाएंगे। अगर हमें ई एफ चाहिए तो ई से पहले बी पे जाओगे और फिर बी से एफ पे जाओगे। ई से बी के भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, बी से एफ के भी पॉइंट्स हैं, तो ई एफ निकाल लेते हैं यहाँ साइड पे। ई एफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम पहले ई से बी जाएंगे, और फिर हम बी से एफ जाएंगे। तो ई से बी कितना है? 2 और 4 है, प्लस बी से एफ कितना है? 1 और 0 है। तो 2 + 1 = 3, 4 + 0 = 4। ये आपके पॉइंट्स आ गए वेक्टर ई एफ के, ठीक है। ये हमने ये वाले निकाल लिए। इसी तरह अब हमें एच जी के भी चाहिए। अब एच जी के लिए क्या करना पड़ेगा? एच जी के लिए हम या तो जी से डी जाएं और डी से एच आ जाएं,
या हम एच जी के लिए एच से ए जाएं, फिर ए से बी जाएं, बी से सी जाएं और सी से जी जाएं। लॉन्ग रूट है, शॉर्ट रूट की तरफ रहते हैं। अब शॉर्ट रूट के लिए हमें जी से डी तो पता है, 4, -6, लेकिन डी से एच का नहीं पता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बात पता है कि एच जो है वो आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, एच आपका मिड पॉइंट है। अगर हम ए से डी की लेंथ निकाल लें तो हम उसका हाफ कर सकते हैं। अब अगर ए डी वेक्टर निकालना, वेक्टर अगर ए डी निकालना हो, वेक्टर ए डी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ए से हम पहले बी आएंगे, बी से सी आएंगे, और फिर सी से डी आएंगे, और तीनों की लेंथ हमारे पास गिवन है। तो अगर हमें वेक्टर ए डी चाहिए, तो वेक्टर ए डी के लिए पहले आप ए से बी जाओगे, ठीक है, फिर आप बी से सी जाओगे, फिर आप सी से डी जाओगे। अच्छा, ए बी की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 और 8। फिर बी सी की भी हमें लेंथ गिवन है कितनी, 2 और 0। और सी डी की भी लेंथ गिवन है 8 और -2। लेंथ नहीं, मैं इसको बार बार लेंथ बोलता रहता हूँ, पॉइंट्स है ये। चलो, सारी एक्स की वैल्यूज को एक्स की वैल्यूज के साथ प्लस कर दो। 4 + 2 + 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14। तो ये ऊपर का आएगा 14। और वाई की वैल्यूज को वाई की वैल्यू के साथ प्लस कर दो। 8 + 0 0, 0 - 12, 8 - 12 इज -4। तो ये आपका वाई का आ जाएगा -4। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ए डी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एच से डी चाहिए ना, तो ए डी का हाफ कर दो। तो अगर हमें एच से, हाँ ये कहाँ से आ गया कलर, एक मिनट रुको। अगर हमें एच से डी चाहिए तो 14 का हाफ कितना होता है, 7। और 4 - 4 का हाफ कितना होता है, -2। ये हमारे पास एच डी का आ गया। चलो, अब हम आराम से निकाल सकते हैं एच जी की लेंथ। एच जी की लेंथ निकालनी है, इसको किस कलर से करें, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं। चलो ग्रीन नहीं, ग्रीन यूज हो गया हमारा, डार्क ब्लू से कर लेते हैं। एच से जी जाना है, ठीक है, एच से जी जाना है ना, हाँ एच से जी जाना है। तो हम क्या करेंगे, एच से पहले डी पे आएंगे। अगर हमें एच से जी तक की लेंथ चाहिए तो एच से पहले डी पे आएंगे, और फिर हम डी से जी पे जाएंगे। तो एच डी अभी हमने निकाला, कितना आता है, 7 और -2 प्लस डी से जी, यहां से यहां जाना है, लेकिन हमने क्या निकाला है, जी से डी, वो कितना है, 4 और -6, उल्टा जा रहे हैं ना, साइन फ्लिप कर दोगे। +4 ये -4 हो जाएगा, -6 आपका +6 हो जाएगा। चलो, एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ प्लस करो। 7 + -4 इज कितना होता है, 7 + माइनस 7 - 4 इज 3, और -2 + 6, यानी 6 - 2 कितना होता है, 3 और 4। ये आपके पास एच जी की आ गई। चलो, ई एफ भी निकाल लिया, एच जी भी निकाल लिया। ई एफ कितना था, 3 और 4। एच जी कितना था, 3 और 4। कोऑर्डिनेट सेम है। प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड करो, वाई की वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ डिवाइड करो। तो प्रूफ अगर हमने करना है तो इसको वापस से लिख देते हैं। ई एफ के पॉइंट्स थे 3 और 4, और एच जी के पॉइंट्स अभी हमने निकाले 3 और 4। चलो, एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड करो, 3/3 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू को वाई के साथ, 4/4। 3/3 कितना होता है, 1। 4/4 कितना होता है, 1। अगर तो आपकी दोनों साइड इक्वल आ जाए तो हम बोल देते हैं कि ये आपकी पैरेलल एंड इक्वल है, जो कि हमने क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है। अच्छा देखो, पहली पहली दफा कर रहे हो, जाहिर सी बात है क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। होता क्या है, हमने पैरेलल किसी भी चीज को प्रूव करना हो, या अगर हमें बता दिया जाए कि पैरेलल है, हमेशा ना रेशो इक्वल आने चाहिए। रेशो मतलब आपका एक्स का जो आए, वही रेशो आपका आना चाहिए वाई का। अब रेशो का क्या मतलब होता है, एक्स की एक वैल्यू डिवाइड बाय एक्स की दूसरी वैल्यू, वाई की एक वैल्यू डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू, यानी x1/x2 = y1/y2। अगर तो आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाए ना डिवाइड करने के बाद, तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये हमारा पैरेलल है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बताना था कि ई एफ और एच जी ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। अब ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। हम इक्वल तो प्रूव नहीं कर सकते थे, हमें एक सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पैरेलल प्रूफ करते हैं। पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ई एफ की लेंथ पता होनी चाहिए,
और हमें एच जी की लेंथ पता होनी चाहिए। हमें दोनों ही नहीं पता थी। फिर हमने थोड़ा क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन पे हमने देखा कि हमें वेक्टर ए बी भी गिवन है, वेक्टर बी सी भी गिवन है और वेक्टर सी डी भी गिवन है। ये तीनों वेक्टर्स पे आपके पॉइंट जो है ना, ई एफ जी और एच, ये सब मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर वेक्टर ए बी पूरा 4 और 8 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा ए से लेके ई तक? 4 का हाफ 2 होता है, 8 का हाफ 4 होता है। इसी तरह ई से बी भी कितना होगा, जितना ए से ई है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 2 और 4। फिर अगर वेक्टर बी सी पूरा 2 और 0 है, तो 2 और 0 का हाफ कितना होगा, 1 और 0। तो बी से लेके एफ तक भी 1 और 0 हो गया, एफ से लेके सी भी 1 और 0 हो गया। फिर लाइक वाइज सी से लेके डी तक अगर वेक्टर हमारा 8 और -12 है और जी मिड पॉइंट है, तो 8 और -12 का हाफ कर दो, यानी 4 और -6। तो अगर सी से लेके जी तक 4 और -6 है, तो जी से लेके डी तक भी कितना हो जाएगा, 4 और -6। ये रेशो का काम था, इसमें कोई वेक्टर का काम नहीं था जो हमने कुछ वेक्टर का काम किया हो। अब वेक्टर का काम शुरू होगा। अब सबसे पहले हमने लेंथ निकालनी थी ई एफ की। तो ई से अगर एफ जाना है, तो ई से पहले बी जाओगे और फिर बी से एफ जाओगे। तो ई से बी हमारे पास था 2 और 4, बी से एफ था 1 और 0। हमने इसमें प्लस कर दिया, 2+1 = 3, 4+0 = 4। तो ये आपके पास ई एफ का वेक्टर आ गया 3 और 4। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए था एच से जी का वेक्टर। अब एच से जी जाने के लिए दो रास्ते थे, कि अगर एच से जी जाना है तो एच से पहले डी आओ और फिर डी से जी जाओ, या एच से ए आओ, ए से बी आओ, बी से सी आओ और फिर सी से जी आओ। लंबा रास्ता नहीं लेते, शॉर्ट रास्ता लेते हैं हमेशा। तो अगर एच से डी और डी से जी जाना है, तो हमें सबसे पहली बात तो ये है कि एच से डी की लेंथ पता होनी चाहिए। वो तो थी नहीं हमारे पास। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि एच मिड पॉइंट है ना लाइन ए डी का, तो ए डी की पूरी लेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे? यार ए से डी जाना है ना, ए से पहले बी आओ, बी से सी आओ, सी से डी आओ। तो हमने यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करके जो भी हमारा आंसर आ रहा था, वो यहाँ पे लिख लिया 14 और -4। इसका हाफ कितना होगा, 14 का हाफ 7 होता है और -4 का हाफ -2 होता है। तो ये हाफ जो लेंथ आई, ये हमारी एच से लेके डी तक की आई। अब हमने एस से डी और डी से जी जाना था ना, तो हमने क्या किया, एस से डी का आ गया था, डी से जी की हमने नहीं निकाली हुई थी, लेकिन जी से डी की निकाली हुई थी। कितनी थी, 4 और -6। हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, डायरेक्शन बेसिकली ये थी, और हम क्यों इस तरह जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं। तो हमने साइन फ्लिप कर दिया। 4 आपका पॉजिटिव जो था वो -4 हो गया, -6 जो था आपका वो +6 हो गया, और इनको हमने आपस में प्लस किया, तो हमारे पास एच जी भी आ गई। अब देखो, सबसे पहले अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है, तो इधर भी आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 और 4। इधर भी आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 और 4। दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब आपकी लेंथ इक्वल है। यानी अगर तुम इसका निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दोनों का आंसर आपके पास 5 आ रहा होगा। ठीक है। तो इक्वल तो आ गए। पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे? पैरेलल के लिए हमें x की वैल्यू को इधर x की वैल्यू से डिवाइड करना होता है, इधर y की वैल्यू को y की वैल्यू के साथ डिवाइड करना होता है। अगर x और y दोनों का रेशो बराबर आ जाए, तो हम बोलते हैं कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ई एफ के आपके पॉइंट से 3 और 4, एच जी के पॉइंट से 3 और 4। एक्स की वैल्यू इधर 3, इधर भी 3, 3/3। इधर y की वैल्यू 4, इधर y की वैल्यू 4, 4/4। 3/3 का आंसर आता है 1, 4/4 का आंसर आता है 1। दोनों इक्वल है, तो हमने बोल दिया ये पैरेलल है। और इक्वल के लिए हम लोग चाहें तो मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज होती है कि हमारा टिपिकल सवाल इस टॉपिक का, पैरेलल वाले पार्ट का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा चैप्टर और टॉपिक दोनों एंड हो गए। अब इसके हम पास पेपर्स की तरफ आएंगे।